नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जो एक साधारण से इन्वेस्टमेंट को जबरदस्त रिटर्न्स में बदल सकती है। जी हां, ये एक ऐसा तरीका है जो दावा करता है कि महज 10 सालों में एक मामूली एसआईपी से भी करोड़पति बना जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, जो अंतर दिख रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ है एक आम 5,000 रुपए की एसआईपी जो 10 साल में करीब 11.5 लाख रुपए बनती है, और दूसरी तरफ उसी इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का टारगेट, मतलब लगभग 90 लाख रुपए का एक्स्ट्रा रिटर्न। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये मुमकिन कैसे है। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में एक बहुत ही बड़ा दावा लगता है ना, लेकिन आज हम इसी दावे की तह तक जाने वाले हैं। हम इसके पीछे का पूरा हिसाब किताब समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट के तरीके में बस कुछ छोटे छोटे स्मार्ट बदलाव इतने बड़े नतीजे कैसे दे सकते हैं। और यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा कौन सा 5 मिनट का काम है जो इन्वेस्टमेंट के पूरे फ्यूचर को ही बदल कर रख दे। हम सिर्फ क्या की बात नहीं करेंगे, बल्कि कैसे, इस पर भी पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें पारंपरिक म्यूचुअल फंड से जुड़ी 2 छिपी हुई कॉस्ट्स को समझना होगा और उनसे बचना होगा। ये वो खर्चे हैं जो अक्सर हमें पता भी नहीं चलते और धीरे धीरे हमारे रिटर्न्स को कम करते रहते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशियो। इसको ऐसे समझिए कि जब आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1% या 2% एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि मार्केट में आपका पूरा पैसा लगने से पहले ही उसमें से 1 या 2 रुपए काट लिए जाते हैं। अब ये सुनने में छोटा लगता है, पर साल दर साल ये आपके रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डालता है। और दूसरा है एग्जिट लोड। ये एक तरह का जुर्माना ही समझिए। मान लीजिए किसी इमरजेंसी में अपना पैसा जल्दी निकालना पड़ गया, तो फंड हाउस आपके टोटल अमाउंट का एक हिस्सा काट लेता है, मतलब अपना ही पैसा निकालने पर पेनल्टी देनी पड़ती है। अब ये स्लाइड देखिए, यहां कॉस्ट का असली फर्क साफ नजर आता है। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड सालाना 1.5 से 2.5% तक चार्ज कर सकता है, जबकि एक पैसिव ईटीएफ की कॉस्ट सिर्फ 0.05% से 0.20% के बीच होती है। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है और हमारी स्ट्रैटेजी का पहला कदम यहीं से शुरू होता है। तो ठीक है, हम अपनी एसआईपी को बेहतर बनाने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं। देखिए, इसके लिए 2 शुरुआती बदलाव हैं जो इस पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की नींव रखते हैं। और ये बदलाव ना बहुत सिंपल हैं। पहला, म्यूचुअल फंड्स की जगह ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में पैसा लगाइए। और दूसरा, हर महीने की एक फिक्स तारीख को इन्वेस्ट करने के बजाय अपना पैसा तब लगाइए जब मार्केट गिरा हुआ हो। तो सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड की जगह ईटीएफ्स ही क्यों? सबसे बड़ा कारण तो है इनकी बहुत कम कॉस्ट और ज्यादातर में एग्जिट लोड का न होना। साथ ही इन्हें आप स्टॉक की तरह दिन में कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं। अब दूसरे बदलाव पर आते हैं, गिरावट में खरीदें या बाय द डिप। इसका लॉजिक बड़ा सीधा है। एक फिक्स्ड डेट पर खरीदने के बजाय जब आप मार्केट में गिरावट वाले दिन खरीदते हैं तो आपको उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और लंबे समय में इससे आपकी एवरेज खरीद कीमत कम हो जाती है और रिटर्न बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए, तो अब तक हमने अपनी एसआईपी को बेहतर बना लिया है, लेकिन उस 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंचने के लिए एक तीसरा और थोड़ा एडवांस स्टेप भी है। ये वो स्टेप है जो रिटर्न का एक बिल्कुल नया सोर्स बनाने का काम करता है। इसे कहते हैं ईटीएफ्स को प्लेज करना। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने मौजूदा ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को अपने ब्रोकर के पास एक तरह से गिरवी रखते हैं, और उसके बदले में ब्रोकर आपको ट्रेडिंग के लिए एक इंटरेस्ट फ्री कैश मार्जिन देता है। और सबसे अच्छी बात, आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो वैसे का वैसा ही मार्केट में बढ़ता रहता है। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कुछ सालों में आपका ईटीएफ पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का हो गया है। अब जब आप इसे प्लेज करते हैं तो ब्रोकर अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक हेयर कट लगाता है। ये एक सेफ्टी मार्जिन है जो आमतौर पर लगभग 20% होता है। ये ब्रोकर का खुद को मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाने का तरीका है। तो 10 लाख के पोर्टफोलियो पर 20% हेयर कट के बाद आपको ट्रेड करने के लिए 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री मार्जिन मिल जाता है। अब आपके पास काम करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा है, जबकि आपका ओरिजिनल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अभी भी मार्केट में ग्रो कर रहा है। तो अब इन तीनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट, मार्केट की गिरावट पर खरीदारी और प्लेज किए गए मार्जिन का इस्तेमाल। आइए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर वो जबरदस्त रिटर्न कैसे पैदा करते हैं। ये स्लाइड पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। देखिए, जो हमारा मूल निवेश है यानी ईटीएफ्स और गिरावट पर खरीदारी, उससे लगभग 18% के सालाना रिटर्न का अनुमान है। अब आता है एडवांस्ड हिस्सा।
उस प्लेज किए गए मार्जिन का इस्तेमाल करके एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से एक्स्ट्रा 36% कमाना। हाँ, यह हिस्सा हाई रिस्क वाला है और इसके लिए मार्केट की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल पोटेंशियल एनुअल रिटर्न लगभग 54% तक पहुंच जाता है। और अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब इसके पीछे का गणित ज्यादा साफ है। एक तरफ एक पारंपरिक एसआईपी का नतीजा और दूसरी तरफ हमारी सुपरचार्ज्ड स्ट्रैटेजी जो 10 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर सकती है। अब हमें यह पता है कि ये इतना बड़ा अंतर कैसे मुमकिन हो सकता है। तो आज की बात हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। शायद सबसे ज्यादा रिटर्न सिर्फ सही स्टॉक या फंड चुनने से नहीं मिलता, बल्कि आप निवेश कैसे करते हैं उस तरीके को बदलने से मिलता है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना है।